हेलो एवरीवन। हम लोग का मैथ में सीरीज चल रहा था सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, जिसमें पिछला क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो जो था वो हम लोग देख लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था इस चैप्टर में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज 11.1 हो चुका है। आज हम लोग 11.2 को देखेंगे। ठीक है, इसमें स्फीयर के बारे में पढ़ना है और आई होप कि ये फार्मूला आपको याद होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πr²। अगर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का पूछे तो 2πr² और टोटल सरफेस एरिया पूछे हेमिस्फीयर का तो 3πr² होता है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस दिया हुआ है और इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो इसमें रेडियस जो है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया। तो हम लोग को पता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ये होता है 4πr²। ठीक है, पाई की जगह पे यहाँ पे कुछ हम लोग को वैल्यू नहीं लेने बोला है तो 22/7 ले लेंगे। ये हो जाएगा 4 पाई की जगह पे 22/7, r² मतलब 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, यहाँ से अगर ये वैल्यू ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से भी अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा। और 5 का टेबल से अगर काटेंगे इसको तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, और 5 का टेबल से इसको काटेंगे तो 5 2 और 5 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी अगर हम लोग 5 का टेबल से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा और ये 21 टाइम्स में कटेगा। 7 का टेबल से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, और 2 का टेबल से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो डेटा बच गया वो बच गया 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21 दिया कितना हो जाएगा 63। अब 22 को 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 और 63, ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस वैल्यू पुट करना है फार्मूला वाला में और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन 5.6 है। चलो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। 5.6 है ना, रेडियस दिया हुआ है 5.6 और हम लोग को निकालना क्या है, एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो ये होता है 4πr²। 4 पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह पे दिया हुआ है 5.6, तो ये 5.6 इंटू 5.6 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ये 7 का टेबल से ये 8 बार में कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2288 इंटू यहाँ पे ये 8 है इंटू ये 56 है। ठीक है, नीचे यहाँ पे 10 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब 88 को 8 से करते हैं पहले, ये आ जाएगा 704, और इसको जब हम लोग 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 3942/100। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन था अगर हम लोग ध्यान से देखें तो। फर्स्ट क्वेश्चन था तो ये यहाँ पे हो गया, सेकंड वाला भी बनाए। थर्ड में रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखो थर्ड को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, थर्ड नंबर में रेडियस दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस की जगह पे कितना है 14, तो इसका हम लोग करेंगे 14 का स्क्वायर। ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 और ये 14 दूना 28। अब ये जो आएगा मल्टीप्लाई करके 88 और 28 है ना, 88 28 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया था। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कुछ वैसा विशेष नहीं है, इसमें रेडियस दिया हुआ था और हम लोग को सरफेस एरिया निकालना था। फार्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। इस वाला क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, बस डायमीटर दे दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अगर इसका हम लोग रेडियस का बात करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14/2 करेंगे तो, है ना, हाफ कर देते हैं रेडियस। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन में था रेडियस दिया हुआ था और हम लोग सरफेस एरिया निकालते थे, वैसे इसमें भी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग को एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ किसका स्फीयर का, एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन है सब, इस बस डायमीटर दिया हुआ है तो आधा कर देंगे सबका, तो ये 4 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, तो ये 7 से ये 7 चला गया, तो 2200 कितना हो जाएगा 88। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 88 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56 6 5 8 7 56 और 5 61 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी तरह से ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रेडियस 21 दिया हुआ है इसका, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। रेडियस कितना अच्छा रेडियस नहीं है, ये डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है 21, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को एरिया निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, तो 4 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है 21/2, तो ये हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2। ये चूँकि स्क्वायर होता है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 7 से ये कितना बार में 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, और ये वाला 2 से ये 2, तो बचा क्या 22 दिया कितना हो जाएगा 66, और यहाँ पे कितना 21, तो 66 को 21 से कर देते हैं ना, 6 6 21, तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड का हो गया। इसी तरह से थर्ड में अगर हम लोग देखें तो थर्ड में कितना दिया हुआ है डायमीटर 3.5 दिया हुआ है। थर्ड नंबर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, इसमें डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहाँ पे और भी पॉइंट में कर सकते हैं डिवाइड करें, या तो फिर आप इतना भी कर दीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई के जगह पे 22/7, रेडियस है 3.5/2 और स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे। ठीक है, इसको 7 से काट दो 5 बार में, ये तो 0.5 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 चला गया, तो बचा कितना 22 0.5 इंटू 3.5। यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में। ठीक है, 5 से अगर हम लोग इसको काटना चाहें तो 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 7 बार में, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। तो अब ये आ गया 11 इंटू ये 7/2, 7/2, तो ये कितना आ जाएगा 77/2। इसको अगर हम लोग डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 1 बचेगा फिर यहाँ पे 17, 2 से 8 बार में 16.5,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक। तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस डायमीटर दे दिया था। फर्स्ट वाला में रेडियस दिया हुआ था, इसमें डायमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, डायमीटर को हाफ कर देंगे, रेडियस हो जाएगा और फिर वैसे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें रेडियस कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और हम लोग से क्या पूछा है, इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। लेकिन ध्यान रखना कि ये हेमिस्फीयर है ना, क्या है ये, हेमिस्फीयर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 3πr², ठीक। तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई के जगह पे कितना बोला है लेने के लिए 3.14। तो जहाँ पे हम लोग को बोल दिया है कि पाई के जगह पे 3.14 लेना, वहाँ पे हम लोग वही वैल्यू लेंगे, 22/7 नहीं लेंगे, ठीक है। और r² मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये 100 से पूरा 100 कट गया, तो हम यहाँ पे बच गया 3 इंटू 314। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से कितना हो जाएगा 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया। बस फार्मूला पे वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। एक बलून है, उसमें कुछ हवा भरा हुआ होगा, उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें क्या किया जा रहा है, एयर को पंप किया जा रहा है और एयर भरा जा रहा है। तो एयर भरा जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने से क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो उसका रेडियस जो है वो बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाता है। पहले 7 था, फिर बाद में 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि दोनों में जो एरिया आएगा दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, उसका रेशियो निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट केस में हमारा रेडियस 7 रहेगा और सेकंड केस में रेडियस कितना रहेगा 14, और दोनों का एरिया निकाल के क्या करना है, रेशियो निकाल देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि r जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसमें दिया हुआ रेडियस, और जब बढ़ गया तो उसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, क्योंकि ये बढ़ा गया है रेडियस, तो इसको रेडियस यहाँ पे बढ़ गया तो इसको हम लोग कैपिटल R मान लेंगे। ये 14 सेंटीमीटर, और हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो ही तो निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, ये देखो 4πr², कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे, क्योंकि रेशियो जब निकालना होता है हम लोग को तो बेसिकली फ्रैक्शन में ही तो लिखते हैं, और नीचे भी क्या हो जाएगा 4πr², इसमें कैपिटल R ले लेते हैं। जब हम लोग फार्मूला से अलग अलग सॉल्व करेंगे, सरफेस एरिया जब निकालेंगे हम लोग दोनों केसेस में, तो 4 वही रहेगा, पाई वही रहेगा, बस रेडियस ही तो चेंज है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग ना निकाल करके डायरेक्टली हम लोग रेशियो ऐसे निकाल देते हैं। आ रहा बात समझ में। अब चाहे तो अलग से एरिया निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में फिर से एरिया निकाल सकते हैं, उसके बाद आप रेशियो निकाल सकते हैं। बट हम क्या कह रहे हैं कि जब रेशियो ही निकालना है तो ये कट जाएगा, 4 वही रहेगा, पाई भी तो वही है, बस रेडियस ही तो चेंज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4π से ये 4π कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, देखो ऊपर में क्या बचेगा r²। तो r² मतलब ये दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और नीचे r² मतलब कितना 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 196, ठीक। अब अगर ये 7 से कट रहा है तो काट देते हैं, 7 से ये 7 बार में कट रहा है, और 7 से ये 7 दूना 14, 5 बजेगा 7 8 56, फिर 7 से ये एक बार में 7 चौक 28, तो एक्चुअल में ये आ रहा है 1/4। तो अगर हम लोग इसका रेशियो का बात करेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो, तो रेशियो हमारा आ रहा है 1/4। आ रहा बात समझ में। जब भी रेशियो का बात करेगा ना, तो रेशियो में हम लोग डायरेक्टली ऐसे बना लेंगे, अलग अलग केस करने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट वाला जब करेंगे तो ये आएगा, नीचे कट करके सेम आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे रेशियो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो ब्रास का बना हुआ है और उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, ये है ना। इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन इट इनसाइड एट द रेट ऑफ दिस। उसमें टीन का प्लेटिंग करना है, वो जो बॉल है उसमें टीन का प्लेटिंग करना है, तो कितना रुपया लगेगा। कह रहा है कि 16 रुपीज़ लग रहा है जब वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कर रहा है तो, ठीक है। अगर वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लेटिंग कर रहा है तो 16 रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। हम लोग को पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसका एरिया क्या है ना, उसका एरिया क्या है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा, क्योंकि वो बॉल है और टीन प्लेटिंग कर रहा है, इसका मतलब ओपन होगा, ऊपर से वो खुला हुआ होगा, तो कर्व सरफेस एरिया। अगर कहता कि पूरा ढका हुआ है तो वैसा तो नहीं है, अब टीन प्लेटिंग कर रहा है उसके अंदर तो ओपन खुला ही होगा ये, है ना। तो डायमीटर दिया हुआ इतना, इसका अगर हम लोग रेडियस का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर आप चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं। 1050 का आधा कितना होता है, 525, तो इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका रेडियस है। हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये क्या होगा, 2πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बुलेट वाला का कहानी है, उस हो गया क्या। ये 2 हो गया। पाई के जगह पे यहाँ पे कोई वैल्यू हम लोग को नहीं बोला है लेने, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 22/7 इंटू r², मतलब 5.25, 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको अगर हम लोग 7 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। ये 22 दूना 44 हो जाएगा, इंटू 0.75 इंटू 5.25, ठीक है। आप इसको पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और इसको भी अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 25 से काट देते हैं तो 25 दिए 75 और ये 25 चौक 100। ये 4 से ये 11 बार में कट जाएगा। अगर आप इसको 25 से काटना चाहेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा ये, और 25 एकम 25, और ये 25 चौक 100, ठीक है। तो और कोई यहाँ पे डेटा नहीं कटने वाला। 11 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 33 इंटू ये आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33 21, तो ये हो जाएगा 693 है, 693/4। जब इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 173.25, ये आ रहा है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्या निकला, ये उस हेमिस्फेरिकल बॉल का एरिया निकल गया। अब इसके अंदर जो टीन प्लेटिंग करना है, तो टीन प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ था, ठीक है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वहाँ पे बोल रहा था कितना, देखो ये दिया हुआ है 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, टीन प्लेटिंग लिख देते हैं, टीन प्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर टीन प्लेटिंग करता है तो 16 रुपीज़ लग रहा है। तो अगर हम लोग को 1 सेंटीमीटर करना हो तो कितना लगेगा, 16/100 लगेगा या नहीं। देखो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज़ लग रहा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 लगेगा, और हम लोग का जितना एरिया आया है उसका हम लोग निकाल लेते हैं। इसलिए जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 16/100 तो 1 सेंटीमीटर का है, और हम लोग को निकालना है इसका
173.25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लोग नहीं काटते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 डिजिट के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे। 173.25 इंटू 16 277 200 आ रहा है ना, ये आ जाएगा 277 200 और नीचे कितना है 4 जीरो, तो इसमें से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 2772 और नीचे क्या बचेगा 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे तो आ जाएगा 27.72। इतना रुपया आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अप्रॉक्सीमेट इतना रुपया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका कॉस्ट निकालने का, टीन प्लेटिंग करने का। ठीक, क्वेश्चन को हम एक बार छोटा कर देते हैं, ध्यान से यहाँ पे फिर से समझ लो क्या था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, वो ब्रास का बना हुआ है, उसके अंदर से टीन प्लेटिंग करना है जिसका डायमीटर दिया हुआ था 10.5 डायमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस निकाल लिए। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा इतना। अब कर्व सरफेस एरिया इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग को कॉस्टिंग निकालना था। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल रहा है 100 सेंटीमीटर का, देखो 100 सेंटीमीटर का 16 रुपये लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का 16/100 हो जाएगा, है ना, और फिर जितना एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 27.72 ये अप्रॉक्सीमेटली में आ गया इसका कॉस्ट। ठीक है, यही था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। इसमें क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया दे दिया है, सरफेस एरिया हम लोग को नहीं निकालना है ना, सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम लोग को क्या निकालना है रेडियस। तो हम लोग को पता है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू हो जाए 4πr², है ना, स्फीयर का ही तो दिया हुआ है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। इसका एरिया दिया हुआ है 154, तो एरिया के नीचे 154 लिख देते हैं, ये सरफेस एरिया ही तो दिया हुआ है 154 इज इक्वल टू 4 पाई का वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं लेना है तो 22/7 ले लेंगे, और r² ये तो हम लोग को निकालना है। देखो ये 11 का टेबल से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू में है तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, है ना, जब भी इज इक्वल टू में दिया हुआ रहे तो ऊपर ऊपर कट जाता है। 11 का टेबल से ये 2 टाइम्स में, और 11 का टेबल से इसको काटेंगे तो ये 1 टाइम्स में 11 4 11 4 4, तो ये 14 कट जाएगा। फिर ये 2 का टेबल से कितना बार में कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे 7 बच गया, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 4r², यही ना, ये 4r², ये नीचे 7 भी बचा हुआ है। ठीक, ये 7 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 77/4 इज इक्वल टू r²। अच्छा 7 से 49 हो जाएगा ये, है ना, 7 7 जा 49 और नीचे 4। अब हम लोग को पता है कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या आएगा रूट आएगा, इधर कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो √49/4, तो r इज इक्वल टू ये वाला स्क्वायर हम हटा दिए हैं तो इधर रूट आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज़ किए हैं, यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे रूट आ गया। 49 किसका रूट होता है 7 का, और ये 4 किसका होता है 2 का, तो इतना सेंटीमीटर हमारा आ गया रेडियस। आप इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, 3.5 डिवाइड दे देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें एरिया दिया हुआ था, इसमें हम लोग को रेडियस निकालना था, तो ये रेडियस निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कह रहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है अप्रॉक्सीमेट, तो कह रहा है कि दोनों का जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक, देखो मून का डायमीटर बोला है 1/4, किससे अर्थ के डायमीटर से, तो अर्थ का डायमीटर तो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग अर्थ का डायमीटर जो होता है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2r। अर्थ का डायमीटर को हम लोग 2r मान लिए, मानने का तो कुछ और भी मान सकते थे,
डायमीटर को हम लोग 2r इसलिए माने ताकि इसका रेडियस जब करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम लोग निकालेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो 2r का आधा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। पूरा यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ ये हो जाएगा r, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर अगर यहाँ पे 2r दिया हुआ है तो इसका ये आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। आप यहाँ पे 2r की जगह पे कुछ और भी मान सकते थे। डायमीटर को अगर हम लोग यहाँ पे d मानते तो रेडियस d/2 हो जाता, फ्रैक्शन में आ जाता। इसलिए हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा वैल्यू मान लिए कि इसका आधा करने पर फ्रैक्शन में ना आए, तो ये r हो जाएगा। डायमीटर अगर 2r है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, r। आप चाहे तो 4r भी मान सकते थे, इसका आधा 2r हो जाता। ठीक है, तो अपना ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो इसलिए हम लोग ऐसा किए। अच्छा, तो फिर डायमीटर ऑफ मून क्या होगा। डायमीटर तो बोल दिया है मून का कि अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 है, तो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर कितना है इसका, 2r है, तो 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब r/2। ये इसका डायमीटर आया। अगर इसका रेडियस का बात करेंगे, रेडियस ऑफ मून अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, ये r/2 है, और रेडियस निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड का मतलब नीचे, ये आप इनटू नहीं समझिएगा, नीचे दिए हैं फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा r/4। बोलो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। अर्थ का डायमीटर को हम लोग मान लिए 2r, तो इसका रेडियस r हो गया। डायमीटर बोला था इसमें मून का कि 1/4 है, तो 1/4 कर दिए। किसका 1/4, अर्थ के डायमीटर से, तो अर्थ का डायमीटर यहाँ पे 2 था, तो ये r/2 हो गया। ठीक है, इसका रेडियस का बात करेंगे तो इसका और आधा हो जाएगा, तो नीचे हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये r/4 आ गया। ठीक, अब हम लोग को इसका एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। एरिया का रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए अभी बताए थे कि या तो आप दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं, या तो एरिया ही निकालना है दोनों का, स्फेरिकल ही है, तो हम लोग रेशियो डायरेक्टली एक ही साथ निकाल देंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एरिया ऑफ अर्थ बाय एरिया ऑफ मून। तो एरिया ऑफ अर्थ कैसे निकलेगा, 4πr², r/e यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये पता चल जाएगा कि अर्थ का रेडियस है ये। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 4πr²। r ये जो है ये मून का है, rm का स्क्वायर कर दें। ठीक है, मतलब ये मून का रेडियस है। अब यहाँ से देखो 4π से 4π चला गया, तो क्या बच गया, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो रेडियस क्या था अर्थ का, देखो रेडियस अर्थ का क्या था, ये r है, तो इसका मतलब ये r² हो जाएगा। और नीचे मून का रेडियस क्या था, देखो मून का रेडियस है r/4, तो इसका मतलब है कि ये r/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है समझने में यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो ये r² तो ठीक है, और नीचे ये हो जाएगा r², और नीचे 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग कर रहे हैं, ये है r², और ये डिवाइड में, ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड में। इसको जब हम लोग इनटू में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16/r²। तो ये r² से r² कट गया, तो एक्चुअल में 16/1 बचा। ठीक है, क्या बचा, 16/1। हम लोगों को क्या पूछा था, रेशियो ही तो पूछा था, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो इसका जो रेशियोज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16:1। ठीक है, 16:1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। डायमीटर पूछा था, उसको मान लिए रेडियस, बस इसमें रेशियो निकालना था दोनों का सरफेस एरिया का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो स्टील का बना हुआ है और 0.25 सेंटीमीटर थिक है। थिक कहने का क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल है, ऐसा हेमिस्फेरिकल है ना, हेमिस्फेरिकल है ये। तो थिक होने का क्या मतलब है, थिक होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा मोटा है। और इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि इसका जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अलग होगा, और अगर हम पूरा बाहर तक का, आउटर यहाँ तक का ले लेंगे तो उसका रेडियस अलग होगा। इसमें 2 रेडियस होगा। इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर थिक है वो। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। ये तो 5 सेंटीमीटर है अंदर वाला रेडियस। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा, मतलब हमको रेडियस चाहिए ये वाला, है ना, यहाँ तक का रेडियस चाहिए। तो ये 5 है और ये 0.25 है, इतना ऐड कर देंगे तो ये आउटर सरफेस वाला जो है आउटर रेडियस निकल जाएगा। ये आ रहा बात समझ में क्या कह रहे हैं? अंदर वाला जो है रेडियस वो 5 है, और अगर इसमें 0.25 ऐड कर देंगे, 0.25 क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि इतना तो ये मोटा है, इतना थिक है ये, तो इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो बाहर तक का रेडियस पता चल जाएगा। तो अंदर वाला रेडियस जो है, इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर का मतलब बाहर वाला रेडियस। तो ये 5 सेंटीमीटर प्लस में ये जो 0.25 सेंटीमीटर इसको ऐड कर देते हैं, तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक समझने में? अब इसमें हम लोगों को क्या बोला है कि इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है यहाँ पे? 5.25 इंटू 5.25। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि रेडियस की जगह पे हम लोग ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला रेडियस, क्योंकि ये तो इनर रेडियस है। हम लोग को आउटर सरफेस एरिया पूछा है, तो आउटर में आउटर वाला रेडियस लेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको काटें तो ये कट जाएगा 0.75 में, ठीक है। 7 7 49 हो जाता है ना, तो 3 बच जाएगा 35, तो 7 बचे 35, 0.75। 22 दूना कितना हो जाएगा? 44, और ये 0.75 और यहाँ पे 5.25 बच गया। यहाँ से इस पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, इस वाला भी पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काट देते हैं तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, और ये 25 से 4 बार में कटेगा। 4 से ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। 5 से काटते हैं तो ये 25 से काट दो, है ना, तो 25 से 2 बार में 50 कट गया, 1 बार में। 25 से ये 4 बार में। तो हमारे पास जो यहाँ पे बच गया है वो बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21/4, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 को 3 से करेंगे, या तो फिर 21 या 63, 11 यहाँ पे रहने देते हैं, इंटू 21 को 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, है ना, और नीचे 4। तो 63 को अगर 11 से हम लोग करते हैं, 63 को 11 से अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 63, 63। ये आ जाएगा 693/4। अब इसको जब हम लोग डिवाइड दे देंगे, ठीक है, 4 से, तो ये आ जाएगा 4 से 1 बार में 4, 2, 4 7 28, 1, 4 3 12 0, 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम लोग को थिकनेस दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे रेडियस चेंज हो जाता है। आउटर के लिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा? रेडियस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो मोटा होता है तो रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बस रेडियस ही यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था इसमें, और कुछ है नहीं। रेडियस यहाँ पे बढ़ा करके ले लेंगे, इसको ऐड करके ले लेंगे, और बाकी जैसे कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं वैसे ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेज अ स्फीयर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है ना, और इसके अंदर एक स्फीयर को डाल दिया गया है, ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हैं। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, जिसका बोल रहा है रेडियस दिया हुआ है r, है ना, रेडियस जो है वो r दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या हो जाता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे रेडियस की जगह तो r ही दिया हुआ है ना, तो रेडियस की जगह r ही रहने देते हैं, तो इसका एक्चुअल में आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अगर चेंज होता तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे रेडियस की जगह r दिया हुआ है तो r का स्क्वायर तो r स्क्वायर ही होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई का भी हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस है ही नहीं, तो पूरा एग्जैक्ट तो आना नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है 2 पाई आर एच। अच्छा एक चीज़ इसमें समझने वाला क्या है कि 2 और पाई पता है, रेडियस और एच, रेडियस भी हम लोग को पता है, रेडियस तो आर दिया हुआ है, जो रेडियस इस सिलेंडर का होगा वही रेडियस इसका स्फीयर का भी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है कि नहीं, बीच सेंटर से लेकर के यहाँ तक क्या है रेडियस है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी रेडियस है। कहने का मतलब इसमें डबल रेडियस है, और यही तो इसका हाइट है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो, है ना। ये जो हाइट है सिलेंडर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही तो हाइट है। तो हाइट किसके बराबर है, एक रेडियस और एक 2 रेडियस के बराबर है। तो हाइट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2r है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई, r की जगह रेडियस r ही है, इनटू h की जगह पे कितना है 2r। कैसे आया, h इज इक्वल टू r प्लस r। इसका जो हाइट है वो हाइट कैसे आएगा बताओ, ये रेडियस 2 रेडियस मिल करके हाइट के बराबर है, तो यहाँ पे 2r हो गया, हाइट की जगह पे 2r। तो ये हो जाएगा 2 2 इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई मतलब 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें और इसमें जो निकला उसका रेशियो, तो रेशियो निकाल देते हैं इसका। रेशियो कैसे निकलेगा, इसका निकला है 4 पाई r स्क्वायर, इसका एरिया तो यही है 4 पाई r स्क्वायर, और सेकंड का क्या है, सेकंड का भी यही है 4 पाई r स्क्वायर। तो 1 टाइम्स में कट जाएगा ये भी, मतलब 1:1। 1:1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में देखें, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में देखें, कर्व और टोटल दोनों। तो इस तरह से पिछला वाला क्लास और इस क्लास दोनों मिला करके एरिया जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। आगे वाला जो एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम वाला है, तो अब हम लोग वॉल्यूम वाला देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।